कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। दोस्तों, बोलते आईने की आज इस श्रृंखला के अंदर हम एक बेहद खूबसूरत और बहुत ही अच्छी विश्वविख्यात डांसर, क्लासिकल डांसर बल्कि मैं कहूँगा, कुचिपुड़ी की हैं डॉक्टर वनजा उदय, जो हैदराबाद से नमस्कार ताल्लुकात सर। रखती हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके बारे में 2-1 लाइन मैं ऐसी बोल दूँ कि 4000 से ज़्यादा उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपनी जो बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। पूरे भारत में उनका कई परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में। तो वो आज हमारे साथ हैं और उनकी कुचिपुड़ी डांस एंड टूरिज्म के ऊपर उन्होंने पीएचडी भी करी है। उनके कई स्टूडेंट्स हैं पूरे विदेशों में भी जो उनसे सीख रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि बोलते आईने के इस प्रोग्राम में हम उनका स्वागत करें और मैं हूँ आपका दोस्त सैमसन डेविड। 14 जनवरी 1967 में हैदराबाद में जन्मी डॉक्टर वनजा उदय कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की एक विश्वविख्यात कलाकार हैं। कुचिपुड़ी डांस एंड टूरिज्म में आपने पीएचडी प्राप्त की और साथ ही दूरदर्शन की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। डॉक्टर वनजा ने कुचिपुड़ी में डॉक्टर उमा राव से और श्री महंती वेंकटेश्वर राव से भरतनाट्यम में विधिवत शिक्षा प्राप्त की। वर्तमान में आप पीएस तेलुगु यूनिवर्सिटी हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर रहते हुए कई विद्यार्थियों को कुचिपुड़ी डांस की शिक्षा दे रही हैं। देश विदेश में डॉक्टर वनजा ने अपने नृत्य से लाखों दर्शकों का मन जीता है और 4000 से अधिक कुचिपुड़ी डांस के शोज किए हैं, जिनमें शामिल हैं कल के कलाकार सम्मेलन, हरिदास सम्मेलन, कुचिपुड़ी डांस फेस्टिवल्स, कालिदास सम्मेलन, संगीत नाट्य अकेडमी का नाट्योत्सव, फेस्टिवल ऑफ हैदराबाद, इंदौर फेस्टिवल, सूरज कुंड फेस्टिवल इत्यादि इत्यादि। आपने अनेकों पुस्तकों में कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस पर आर्टिकल लिखे हैं, जिनमें शामिल हैं माय गुरु डॉक्टर उमा राव, भामाकल्पम, कल्चरल टूरिज्म इन आंध्र प्रदेश, भक्ति सेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन डांस, यात्रा, म्यूजिक इन कुचिपुड़ी डांस वगैरह वगैरह। डॉक्टर वनजा को कई इनामात और एजाज़ात से भी नवाजा गया है, जैसे श्रृंगारमणि, नाट्य मयूरी, सरोजिनी नायडू अवार्ड, दुर्गाबाई देशमुख अवार्ड, ललिता कला भारती अवार्ड, पद्म मोहन अवार्ड, राष्ट्र विकास शिरोमणि, कला रत्न अवार्ड, प्रतिभा पुरस्कार, विमेन लीडरशिप अवार्ड और हाल ही में उन्हें श्री धरती अवार्ड से भी नवाजा गया है। डॉक्टर वनजा उदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है बोलते आईने की आज इस कड़ी के अंदर। सर नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये हमारे तमाम नाजरीन जो हैं, जितने दर्शक हैं जो आज प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो देख के बड़े खुश होंगे, विशेषकर ऐसी एक अच्छी आर्टिस्ट, नृत्यांगना जो कि क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी की हैं। तो आज हम ये जानना चाहेंगे कि एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं कि पूरी तरीके से ऑलराउंड डेवलपमेंट जो पर्सनैलिटी का होता है, उसमें कई चीज़ें होती हैं। सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं होती है, जो कि पहले सोचा जाता था कि भाई बच्चे जो हैं साइंस में, आर्ट में, कॉमर्स में 90% ले आएँ, 95% ले आएँ तो वही सबसे बढ़िया है। लेकिन आजकल का युग चेंज होता जा रहा है और आजकल ये माना जा रहा है कि म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर इनमें भी होना चाहिए और जिसके अंदर डांस भी है। तो ये एक हॉलिस्टिक पर्सनैलिटी का पर्सपेक्टिव के अंदर तमाम दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंस है हमारे डांस की। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो डांस है, डांस तो पूरी दुनिया में अलग अलग किस्मों से, कुछ फोक डांसेस हैं, कुछ ट्राइबल डांसेस हैं, कंटेम्प्रेरी डांसेस हैं, हिप हॉप हैं, टिप टॉप हैं, जैज हैं,
ब्रेक डांस है, सालसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन डांस की महत्व बहुत ही है महत्व। तो इस महत्वता को जानते हुए मैं आपसे अपने तमाम नाजरीन के लिए ये चाहूंगा कि डांस की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और फिर कुचिपुड़ी जो है उसकी क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बोलते आए हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, कोविड टाइम चल रहा है, कैसा कितना कुछ उथल पुथल हो रहा है। इस बीच में आपने जो ये कॉन्सेप्ट से जो आप आए हैं बोलते आए ना, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू सर एट द आउटसेट। होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डांस, म्यूजिक, थिएटर, फाइन आर्ट्स का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है सर। क्योंकि देखिए, एक बच्चा जब अब इंजीनियरिंग पढ़ता है या मेडिसिन पढ़ता है तो सिर्फ वो एक ही तरफ का आईना उसको दिखाई देता है, और दूसरे तरफ का जो अपना कल्चर है उससे वो बहुत ही दूर रहता है। तो आजकल के पेरेंट्स भी आप देखिए, इतना ज्यादा बदलाव आ रहा है पेरेंट्स में भी कि दे वांट देयर चिल्ड्रन अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, जैसा कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मेडिसिन कर रहे हैं, उसके साथ साथ पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चा या बेटा या बेटी जो भी है, कुछ न कुछ इंडियन कल्चर की और भी वो उनका झुकाव रहना चाहिए, ताकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो जो प्रेशर रहता है दिमाग पर, आप देखिए ये सारे चीजें करने से बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव में बदल जाता है। क्योंकि योगा एस्पेक्ट रहता है डांस में, मेडिटेशन रहता है। क्योंकि जब हम डांस करते हैं हमको सिखाया जाता है कि भाई हम कैसे सारे आइटम्स जो है हम याद करें, और जब हम याद करते हैं तो हमारी मेमोरी शक्ति बढ़ती है। So, all these things, come a very lot of importance is given to an individual and overall development. आपने जैसा कहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये बहुत ही सही है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करिकुलर की एक्टिविटीज के साथ साथ कल्चर भी बहुत ज्यादा तवज्जो रखता है। और जहां तक कुचिपुड़ी की बात है सर, इंडिया में बहुत ही ज्यादा क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। जैसे कि हम नीचे दक्षिण से हम शुरू करते हैं, वी हैव गॉट कथकली एंड मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर आते हैं, वी हैव गॉट भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु, और उसके बाद है आंध्र प्रदेश से हमारा कुचिपुड़ी है, फिर ओडिसी है उड़ीसा से, और आप तो जानते हैं उत्तर प्रदेश, बनारस, यूपी घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, वी हैव द कथक स्टाइल, और फिर वी हैव मणिपुरी, वी हैव फ्रॉम मणिपुर। और इस बीच में सत्रिया डांस जो है असम का, वो बहुत ही खूब डांस है, जो अभी हाल ही में 50-60 साल से हम ये डांस भी सुन रहे हैं कि भाई दैट हैज आल्सो गॉट अ क्लासिकल डांस स्टेटस। तो इन सारे डांसेस के अलावा अभी हम छाव नृत्य के बारे में भी सुन रहे हैं। अच्छा, छाव नृत्य जो है वो संगीत नाटक एकेडमी हैज नॉट गिवन इट द क्लासिकल स्टेटस, बट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर has already recognized it as a classical dance. तो ये सारे जो 9 फॉर्म्स है वो हमारे क्लासिकल डांस स्टाइल्स है आज इंडिया में, जो all these dance styles follow भरतास नाट्य शास्त्र and नंदिकेश्वरा's अभिनय दर्पणा, and they very strictly have follow the rules. जो थियोरी पार्ट हम जो कहते हैं, जो हस्त मुद्रा है, जो ओरिजिन ऑफ डांस है, ये सारे डांस स्टाइल जो है वो सारे नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण फॉलो करते हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात बताई। तो आपकी बातों से तो मुझे आज सीखने को ये मिला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से तकरीबन 9 क्लासिकल डांसेस इंडिया के अंदर उनको अप्रूवल मिली है, और संगीत नाटक अकेडमी जो है बेशक ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो भी भारत सरकार के अंडर में है, तो उन्होंने 8 अप्रूव करे हैं। तो अभी छाव का जो है वो मामला भी रहता है कि उसका वो छाव डांस जो है, अच्छा, छाव डांस जो है ना सर, वो अदर आर्ट फॉर्म्स में संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड देती है हर साल, छाव को दी अदर आर्ट फॉर्म कैटेगरी में उनको। ओके, अच्छा, तो अदर आर्ट फॉर्म में आ गया है। तो ये जो कुचिपुड़ी की बात जो आप बता रही हैं, पहले तो कुचिपुड़ी का मतलब बताइए कि ये नाम कहाँ से हुआ, क्या क्या विशेष स्थान की वजह से है, और कुचिपुड़ी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए थोड़ा। हाँ जी सर, कुचिपुड़ी ये जो नाम आया है डांस को, इट इज अ स्मॉल विलेज बाय द नेम ऑफ कुचिपुड़ी इटसेल्फ इन आंध्र प्रदेश। ये जो है 32 किलोमीटर की दूरी पर है विजयवाड़ा से।
ओके। और पुराने जमाने में ऐसा माना जाता है कि जो कुचिपुड़ी ट्रेडिशनल फैमिलीज थे, भागवतुलु जिसे कहते हैं, दे वर ऑल ब्राह्मण फैमिलीज। और इन सबको प्रोत्साहित करने के लिए हमारे जो अबुल हसन तानेशाह, जो यहाँ के राजा जो थे, निजाम जो थे, उन्होंने काफी बढ़ावा दिया था ये डांस फॉर्म को। एक बार ऐसा हुआ था, ये कुछ काम से मछलीपट्टनम जा रहे थे एंड रात के तकरीब 9 या 10 बजे, अभी रात हो गई है, इसलिए उन्होंने वहीं पर नजदीक मछलीपट्टनम के आसपास वो उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। तो उनको कुछ गाने बजाने सुनाई दिए, तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा कि भाई जाके देख कर क्या हो रहा है। मंत्री जब वापस आके कहता है कि भाई राजा, वहां पर कोई बच्चे डांस कर रहे हैं। तो अबुल हसन तानेशाह जी बहुत इच्छुक थे कि भाई मैं भी जाके देखूं कि भाई क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने वहां पे जाके देखा, तो उन्होंने देखा कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है, वो लोग डांस कर रहे थे। और सिद्धेंद्र योगी, who is known as the father of the Kuchipudi dance, he was making them dance. And he was so immersed in watching the dance. कब रात हो गई पता ही नहीं चला उनको। और उनको इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने तभी फीरमान तब का तभी लिखवा दिया कि कुचिपुड़ी विलेज एंड द नेबरिंग एरियाज जो है, वो सारे वहां पे जो 10 ब्राह्मण फैमिलीज थे, उनका नाम भागवतुला, चिंता, ये सारे जो है ना सर, ये उनके सरनेम्स है। अच्छा। भागवतुला, चिंता, वेदांतम, वेम्पटी, ये जो सारे, हरि, जोसुला, पशुमती, ये जो सारे जो फैमिलीज के जो गुरु थे, तब का तभी उन्होंने फीरमान लिखवा दिया था कि भाई ये जो सारा जमीन है, मैं आपके नाम, आपको मैं देने वाला हूँ। आप बस डांस कीजिए और डांस को प्रोपोगेट कीजिए। तो इस तरह एक मुस्लिम राजा, अच्छा, जो निजाम के जमाने के थे, उनका नाम हमेशा के लिए एक कुचिपुड़ी आर्ट फॉर्म से जुड़ गया। वाह वाह वाह, ये तो कम्युनल हार्मनी का प्रतीक भी है एक तरीके से। हाँ जी। अच्छा, ऐसे कौन से, हाँ वंजा जी ये बताइएगा, ऐसे कौन से बड़े बड़े नाम हैं जो कि इस कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड हैं? और दूसरा इसके साथ रिलेटेड मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने किन किन से सीखी, और ये डांस फॉर्म जो कि एक तरीके से डांस ड्रामा की तरीके से भी मान सकते हैं, हाँ जी। फॉर्म में आप किन किन लोगों के संपर्क में आई और किन से सीखा? देखिए सर, यहाँ से जो बड़े बड़े गुरु जो दिल्ली जाके है, पहले तो राजा रेड्डी, राधा रेड्डी जी जो है, दे बिलोंग टू तेलंगाना। वो यहाँ से सीखने के बाद दिल्ली आके अपना इंस्टीट्यूट वगैरह उन्होंने जमाया। फिर मैं उनसे संपर्क में हूँ। और फिर यामिनी कृष्णमूर्ति जी से संपर्क में हूँ, जो बहुत ही बड़ी नृत्यांगना है। उन्होंने एक 4-5 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी कुचिपुड़ी पर। अच्छा। और उन्होंने मुझे फोन भी किया था कि भाई वनजा, आप भी मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में आप भी अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अगर डांस करेंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द डॉक्यूमेंट्री विच हैव टेकन आउट ऑन कुचिपुड़ी। बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है, पर सभी को एनकरेज करते हैं। उन्होंने हमारे गुरुजी डॉक्टर उमा रामाराव जी को भी कहा था, अच्छा, कि भाई आप भी कुछ आपकी तरफ से। तो हमारे गुरु जो थे डॉक्टर उमा रामाराव जी, उन्होंने भी बात की थी। She also had spoken a lot about Kuchipudi dance in that particular documentary which was done by यामिनी कृष्णमूर्ति जी। इसके अलावा हैदराबाद से हाल ही में इंतकाल हुआ है शोभा नायडू जी, वो बहुत ही पद्मश्री डॉक्टर, हाँ शोभा नायडू जी, शी वॉज अनवेल। तो वो इतनी अच्छी कलाकार थी, बहुत ही यंग एज में उनको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड आया और बहुत ही यंग एज में पद्मश्री आया। She was one of the very few who got this Padma Shri of the Sangeet Natak Academy at a very young age because of her contribution to Kuchipudi dance. अच्छा। मैं बचपना सारा मैं इन सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखते ही मेरा गुजरा है, और फिर मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला है। पद्मश्री शोभा नायडू जी के साथ मैं लंदन में परफॉर्मेंस करने के लिए गई थी सर। ये 2008 की बात है, जब वहां पर एक फेस्टिवल हो रहा था, TTD तिरुमला तिरुपति देवस्थानम।
तो हम सारे आर्टिस्ट, कुचिपुड़ी आर्टिस्ट को वहां पर बुलाया गया था डांस करने के लिए. सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर द सेम स्टेज विद हर. आई परफॉर्म्ड अलोंग विद हर. वेरी वेरी गुड. तो वो, हाँ, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ. एंड शी वाज अ वेरी लविंग आर्टिस्ट. वो बहुत ही ज्यादा केयर करते थे सारे लोगों को. अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा है कि भाई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो वो कभी हिचकते नहीं थे जाके कहने के लिए कि भाई तुम बहुत अच्छा डांस कर रहे हो. तो ये उनसे मैंने सीखा है. अच्छा, डॉक्टर वनजा उदय जी, ये बताइए कि आपका जब हम बैकग्राउंड चेक कर रहे थे तो आप तो पूरी वर्ल्ड में आप गई हैं. कितने कंट्रीज में घूमी है. ICCR की भी इम्पैनल आर्टिस्ट हैं, और विदेशों में जितनी बड़ी बड़ी, खासकर तेलुगु और आंध्रा से रिलेटेड या तेलंगाना से एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लगातार आपको बुलाती हैं. हमने पिछले कई सालों में देखा है कि आप विदेशों के टूर पे लगातार रहीं. ये बताइए कि कौन कौन सी जगहों पे आपको बहुत मजा आया, और कुछ दिलचस्प किस्से बताइए फॉरेन कंट्रीज के जहां आपकी परफॉर्मेंसेस रही. हाँ सर, ये तो आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये साल मेरा 40वां साल है डांस का. This is my 40th year of my dancing career, sir. You have rendered into this. Yeah, yes, sir, yes. Mesmerizing. And I have almost traveled more than 30 to 35 countries, sir, in my dance performance. This is outstanding. तो not only Telugu associations, मगर मुझे लैटिन अमेरिका का किस्सा याद आता है सर. ये 98 की बात है सर. 98. तो उन दिनों में 1.5 months का टूर था लैटिन अमेरिका का. आई वेंट टू मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना. तो ये सारे यूनिवर्सिटीज में मेरे लेक्चर्स थे. अच्छा. हाँ जी. So almost I covered 23 universities, पर जाने से पहले I made it a point to learn Spanish, क्योंकि स्पेनिश वहाँ की भाषा है. और फिर जब मैं वहाँ पर I took a 1-year course from CPhil, Central Institute of English and Foreign Language, in उस्मानिया यूनिवर्सिटी. तो बड़ी मशहूर है. हाँ जी. तो वहां से करके जाने के बाद सर, मैं जब उन्हीं की भाषा में उनसे बात कर रही थी, तो इतना एप्लॉज आया, मैं आपको बता नहीं सकती. और हाँ, तो उनके पास से जो क्वेश्चंस आ रहे थे छोटे छोटे, फिर मैं उनको जब जैसे मैं कृष्ण के ऊपर डांस कर रही थी और एक एक बात जो मैं उनको बारीकी से समझा रही थी, मुझे ऐसा लगा कि भाई आज मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि सारे फॉरेन ऑडियंसेस है. और you know, and this particular dance, they have no knowledge absolutely about it. But through my expressions, through my saustum, through my body movements, and you know, they were able to understand it in such a beautiful manner that I thanked God for giving me that opportunity. उसके अलावा तो USA है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, यूरोप है. I had the opportunity to perform on behalf of ICCR also. UK और यूरोप भी गए. वहां पे भी मिक्स्ड ऑडियंसेस थे. यूरोपियंस थे, इंडियंस थे, काफी थे वो था. पर यहाँ पे जैसा आप कह रहे हैं, तुमको कौन सा ज्यादा याद है, तो मैं एक स्पिरिट ऑफ यूनिटी कॉन्सर्ट्स फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, MS सुब्बलक्ष्मी जी के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था सर. बहुत हाँ जी, ऑन दी 70th बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ पुट्टपर्ती साई बाबा. ओके. एट पुट्टपर्ती. और वो जो प्रोग्राम था वो TVK शास्त्री सर का करा हुआ था. सो आई हैड द ऑनर ऑफ डूइंग ऑन द सेम स्टेज बिसाइड्स MS सुब्बलक्ष्मी जी, सुधा रघुनाथन जी, पंडित जसराज जी. तो ऐसे जो थोड़े प्रोग्राम जो मैंने किए हैं सर, वो मैं कभी नहीं भूल सकती. भूतियों के साथ आप मिली हैं, उनके साथ रही हैं, तो आपके लिए भी एक यादगार और बड़ा सीखने को भी मिला होगा, और आपकी पर्सनालिटी भी उससे बहुत डेवलप हुई. तो बड़ी बात. हाँ जी सर. तो ऐसे कुचिपुड़ी जो है क्लासिकल डांस जैसे 8 अप्रूव्ड हैं हमारे वैसे. हाँ जी. तो अब इसमें मैं ऐसी सोच रहा था कि कितना खूबसूरत ये होता है. इसका भाव से भी एक्सप्रेस करते हैं. अगर मैं अपने नाजरीन के बहाफ पे आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कैन यू प्लीज एक्सप्रेस योरसेल्फ दिस डांस, कोई भाव पक्ष, अभिनय पक्ष करके कुछ दिखाइए कि ये डांस होता कैसे है. मजा आ. हाँ सर, जरूर सर, क्योंकि कुचिपुड़ी डांस फॉलोज ऑल द चतुर्विधा अभिनय, जैसे हम कहते हैं आंगिका, वाचिका, आहार्या, सात्विका. एंड कुचिपुड़ी बेसिकली इज अ नाट्य ट्रेडिशन. नाट्य इज अ डांस ड्रामा ट्रेडिशन.
पहले जमाने में कुचिपुड़ी यक्षगान ज्यादा किया करते थे. हाँ हाँ See, initially we had the Samskrita Rupakas, then we had Kalapas, then we had the Yakshaganas, then we had the dance dramas, and then the solo items. अच्छा तो पहले जो ये ट्रेडिशन जो था वो डांस ड्रामा ट्रेडिशन, यक्षगाना ट्रेडिशन ही था. वहां से हम सोलो सिस्टम को आए हैं. तो मैं एक छोटा सा एक आइटम आपके सामने पेश करूंगी सर, प्लीज. विच इज अ अन्नमाचार्य कीर्तना. बस 2 मिनट का एक इसका आइटम मतलब है. क्या हुआ ये जो बता रही है अन्नमाचार्य? हाँ, ये है चक्कनी तल्ली की चांगुबला. मीन्स आई एम प्रेइंग टू द गॉडेस. आई एम शोइंग हाउ ब्यूटीफुल आर हर आईज, अच्छा हाउ ब्यूटीफुल इज हर स्माइल. अच्छा, And you know, she is the consort of Venkateshwara, Lord Venkateshwara Swami. क्या बात है. It's just a small एक्सप्रेशन item. है खूबसूरती का. हाँ जी, हाँ जी, वाह, दिखाइएगा हाँ जी. प्लीज. सर आप एक बार देख लीजिए, गाना सुनाई दे रहा है क्या? मैं प्ले करती हाँ हूँ. हाँ करिए. हाँ स्टार्ट हो गया. ठीक है. अगली प्रस्तुति जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो भामा कलापम प्रवेश दरु राग मालिका और ताल मालिका में प्रस्तुत है. आपके सामने प्रस्तुति.
बहुत बहुत हमारी कमेंडेशन, एप्रिसिएशन, सारे जितने ही दर्शक हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत तालियां। इतना That was a short item. बेहद खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगा आपका भाव पक्ष, अभिनय पक्ष, पूरे डांस का। अब पता चला कि कुचिपुड़ी को क्यों इतना मान देते हैं सब लोग, इतनी खूबसूरती से कि आपने तो पूरे विश्व में जैसे बताया 4000 से ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो ऐसे नहीं दी हैं। अभी तो बल्कि मुझे एक बात याद आ रही है अभी बैठे बैठे कि शायद 4-5 साल पहले शायद एक वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हुआ था दिल्ली में, ये हाँ जी, श्री सर। रविशंकर जी ने करवाया था। और हाँ जी। उसमें जब हमने देखा था टेलीविजन पे डायरेक्ट लाइव जब दिखा रहे थे, उस पे बहुत ज्यादा आप पे कैमरे लगे हुए थे। ये हमने हाँ जी। हम सब लोग देख रहे थे कि भाई डॉक्टर वंजा उदय जी
ये डांस कर रही हैं, तो हमने कई दिनों तक आपकी वो उस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताइए प्लीज। सर वो वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जो था वो आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी की ओर से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसमें तकरीबन 40 देश के लोग पार्टिसिपेट करे थे। अच्छा। 40 countries, almost 35 lakhs people had participated. Oh, outstanding. और जो स्टेज जो डाले थे प्रोग्राम के लिए, स्टेज ही 8 एकड़ के ऊपर स्टेज था। अरे वाह। यमुना तीर के ऊपर जो दिल्ली में डाला गया था। हाँ जी। So you know the stage itself was on 8 acres and I think that's what I told you sir, God's blessings. मैं तो उन्हें जानती भी नहीं थी। एक दिन उनके कोई शिष्य आए थे यूनिवर्सिटी में बात करने के लिए कि भाई मैम हम ऐसा कर रहे हैं, आप आपके स्टूडेंट्स को भिजाइए। फिर उन्होंने मुझे देखा, देखने के बाद उन्होंने मेरा बायोडेटा लिया, फिर डायरेक्टली गुरुजी को भिजाया उन्होंने बैंगलोर। अच्छा। और फिर भिजाने के बाद गुरुजी ने कहा कि भाई आप वनजा को ही दीजिए, शी ओनली विल कोरियोग्राफ एंड शी विल मेक ऑल द आर्टिस्ट डांस। तो 1000 से ज्यादा लोग डांस करे थे सर। 1075 Kuchipudi dancers had performed to that song in the World Cultural Festival, which was held there. And I would like to take this opportunity and thank Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ji for giving me an opportunity to choreograph that item and present it before the whole world. Okay. हाँ जी, ये उनका था कि भाई he had that confidence in me, I had the confidence in me. तो ऐसा था सर। वो काफी दिन तक हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, ऐसे ही ऑनलाइन में ही प्रैक्टिस हुई। मैं कोरियोग्राफ करने के बाद मैं सीडी दे दी थी, तो जो भी थे वो लोग अपने घर में ही बैठ के सीडी के द्वारा उन्होंने डांस सीखा और फिर हम डायरेक्टली स्टेज के ऊपर प्रोग्राम करे, नो रिहर्सल। इट वॉज जस्ट डायरेक्ट। मैं हर सैटरडे संडे वो जगह जाती थी जहाँ पे बच्चे हैं और उनको प्रैक्टिस देकर आती थी। तो ऐसा हम 3 महीने करें और फिर मार्च में प्रोग्राम बना। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने बताया, और ये बात बड़ी अविश्वसनीय भी है कि 40 साल लगातार आप इस फील्ड में हैं और आपकी बैकग्राउंड चेक करने के बाद एक ये भी नजर आया कि आपने इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स, जिन्हें यूनिफेस्ट भी बोलते हैं, और मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स जो हैं, ये एक जमाने में तालकटोरा गार्डन्स में 50s और 60s में होते थे। द देन एजुकेशन मिनिस्ट्री और कल्चर ने स्टार्ट करे थे, और उन फेस्टिवल के अंदर तो एक बहुत बड़ी डांसर हुई हैं कुमुद छुगानी, वो थी। और इसके अंदर देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े जगजीत सिंह जी जो कि गजल सम्राट हैं, अमजद खां, इम्तियाज खां एक्टर्स, यूनुस परवेज, और हमारे शिव कुमार शर्मा जी, उन्होंने तबले में पार्टिसिपेट करा था। और इस तरीके के जावेद अख्तर साहब, ये तमाम लोग उन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते थे। अब हुआ क्या कि ये फेस्टिवल 60s के मिड में बंद हो गए थे, फिर से 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर IYY, तो ये था फेस्टिवल 85 में स्टार्ट हुए, और सन 87 में मैंने चेक करा है, उसके ऑनवर्ड आपने शायद तेलंगाना यूनिवर्सिटी से या कहीं से आपने पार्टिसिपेट करा और गोल्ड मेडल नेशनल उस पे आप जीती, और लगातार तब से आपकी एक स्टोरी इतनी बनी कि आप उठती गई ऊपर ही ऊपर, और डांस में गोल्ड मेडल आप हमेशा लेते रहे। उसी बैच में आशुतोष राणा भी थे, मैंने देखा। और ये जो फेस्टिवल होते हैं, सेम फेस्टिवल अब इनको बढ़ाया जा रहा है 35 सालों से। इसके अंदर से बड़े बड़े कलाकार अभी निकले हैं, जैसे आशुतोष राणा जी का नाम लिया, विवेक ओबेरॉय का दिया, कपिल शर्मा ये जो कॉमेडियन है, सुगंधा मिश्रा भारती, और बहुत सारे लोग हैं। उनमें आप भी शामिल थी उस वक्त। उसके बारे में बताइए, यूथ फेस्टिवल में जो पार्टिसिपेट करा और किस तरीके का आपका अनुभव रहा। सर ये 1988 की बात है। पोटी श्रीरामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी से मैं पार्टिसिपेट करी थी साउथ जोन, और उस जमाने में साउथ जोन हुआ था ट्रिची। अच्छा। भारतीदासन यूनिवर्सिटी में हुआ था। अरे वाह। और पहली बार मैं तभी BA कंप्लीट करके MA आई हैड जॉइन्ड माय मास्टर्स द तेलुगु यूनिवर्सिटी। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसा रहता, पर देखिए सारे साउथ जोन के यूनिवर्सिटीज, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला,
पौंडीचेरी देखिए इतना ज्यादा कंपटीशन, और मैं बहुत डरी हुई थी कि भाई साउथ में तो ऐसा है सर, हर कोई डांस सीखता है और हर कोई अच्छा करता है, और क्लासिकल डांस और फोक डांस में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है इंटर यूनिवर्सिटी। तो जब हमारे गुरुजी ने कहा वनजा आई एम गोइंग टू टेक यू, यू हैव टू पार्टिसिपेट, और मैंने ना एक ट्रेडिशनल आइटम किया था तरंगम, थाली के ऊपर और सिर के ऊपर पॉट फुल ऑफ वाटर ऑन द हेड, कृष्ण लीला के ऊपर, इट वाज अ ट्रेडिशनल आइटम, and the immense the support I got when I participated. I still remember the next day all the papers covered my photograph. वो मैं आज भी मैं याद रखती हूँ सर। और जो स्नेह मिला, जो प्यार मिला, आप भी तो थे सर, आपने मुझे इतना स्नेह दिया, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। क्योंकि प्रोग्राम के बाद आके आपने मुझे कहा था, मुझे आज भी याद है, यू हैव टू डांस इन दी वैलिडिटरी व्हेन वी आर गोइंग टू गिव दी प्रेजेंटेशन ऑफ दी मेमेंटोस। तो मैंने तभी भी डांस किया था सर। और फिर आपने मुझे 89 जनवरी में, मुझे अच्छी तरह याद है, आपने मुझे दिल्ली बुलाया था। वहां पर जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो आपने मुझे फिर वहां पर एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का अवकाश आपने दिया था। उसके बाद फिर मैं धनबाद गई थी नेशनल यूथ फेस्टिवल। तब से लेके लगातार अभी तक आपने मुझे हमेशा वही स्नेह दिया, एंड यू हैव एनकरेज्ड मी सो मच सर, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट सैमसन डेविड सर। यू हैव, जहां तक यूथ फेस्टिवल का सवाल है सर, उसके बाद मैं जो जजेस की तरह आई थी, फर्स्ट आई पार्टिसिपेटेड एज अ स्टूडेंट, and then later on it was you who brought me again back to the youth festival as a judge. That I can never forget. I would like to thank Dr. Samson David sir for always encouraging me and giving me this opportunity. खैर ये तो देखिए आपकी अपनी काबिलियत ज्यादा रही, यू आर फुल ऑफ टैलेंट्स एंड आपकी पूरी मेहनत का ये फल रहा है। तो खैर वो तो अच्छा, ये बताइएगा इस इंटरव्यू में हमारे नाजरीन को कि जो एक तो डांस है, पढ़ाई है, बहुत कुछ करती हैं, आपकी और क्या क्या हॉबीज या शौक हैं? सर मुझे गाने का भी बहुत शौक है। मैं उतनी अच्छी तरह से गाना नहीं गाती हूँ, पर सुनती बहुत हूँ। यहीं रुक जाइए प्लीज, गाना भी गाती हूँ? एक छोटा सा प्लीज गुनगुना के। नहीं, ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ सर, पर ऐसा नहीं, गा के दिखा प्लीज प्लीज। मैं गाती हूँ सर। बचपने में मैं सुनती थी पुराने गाने ही, मैं ज्यादा बहुत सुनती हूँ, गजल सुनती हूँ। और मेरे फादर को नूरजान जी के गाने बहुत ज्यादा पसंद रहते थे। तो लगातार वो बचपने में मैं सुनती आई हूँ, गाने बहुत ज्यादा चलते रहते थे उनके गाने। एक तो चांदनी रातें हैं उनकी, और मेरे बचपन के साथी मुझे भूलने जाना। तो ऐसे वो गाने मेरे जहन में बहुत है, और मुझे भी नूरजान जी बहुत पसंद है। आई लव हर सॉन्ग्स वेरी मच। बहुत बड़ी बात है, पुराने सिंगर को अभी भी याद रखती हैं आप। उनकी आवाज की खूबसूरती और खनक कानों में अभी भी मिश्री की तरीके से घुली रहती है। तो आप प्लीज मुबारक कीजिएगा जी। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, देखो देखो हसीन जमाना, हसीन जमाना। मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना, क्या बात। रात गुजार, ऐसे था सर। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। रात गुजारूं गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, कैसे आऊं पास तुम्हारे। रो रो के कहता है दिल, मैं जाऊं कहाँ, मेरी दुनिया है दिल का मेरे एक फसाना। देखो देखो हसीन जमाना, हसीन जमाना, मेरे बचपन के साथी मुझे भूल न जाना। वाह वाह डॉक्टर बंजा उदय, वाह वाह वाह। मैं तो ये समझता हूँ, और मेरे नाज़रीन भी मेरे साथ ये बोलेंगे कि आपको गाना लगातार प्रोफेशनली गाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा खूबसूरती से
आपने इस गाने का रेंडिशन करा, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चलते चलते अब एक बात और मैं ये सोच रहा था कि आपने अपनी हॉबीज बताई, सब कुछ बताया, आप अलावा इसके समाज सेवा और विशेषकर विमेन एम्पावरमेंट पे आपका काफी रोल रहा है। कई जगह हाँ आप जी, प्रेसिडेंट रही हैं, कई क्लब्स की प्रेसिडेंट रही हैं, वगैरह वगैरह, हाँ मैंने जी, कई देखा। तो इसमें हाँ जी। विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे और क्यों ये जरूरी है और आपका क्या रोल है? सर जब मैं स्टार्ट करी थी ना सर सोशल वर्क वगैरह, तो मैं हमारे घर के पास जो मैं ससुराल जो था उसके पीछे थोड़ी दूर पर, नॉट पीछे, थोड़ी दूरी पर आगे जाने के बाद एक झोपड़पट्टी रहा करता था। तो वहां के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना सर, उनमें जो टैलेंट था, वो लोग, उनके पास पैसे नहीं थे डांस वगैरह सीखने करने के लिए। सो इट वॉज माई हस्बैंड विश दैट आई शुड टीच देम डांस। तो वैसा मेरा ऑलमोस्ट एक 25 साल पहले की बात मैं कह रही हूँ। तो मैं वहां जाके वो बच्चों को मैं डांस सिखाया करती थी संडे संडे। तो वैसा मेरा ये सोशल सर्विस का जो है तब से मेरा शुरू हुआ। और फिर लगातार उन बच्चों को सिखाने के बाद उसमें से जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे, फिर मैं उनसे उनको मैंने डांस ड्रेस सिलवाया, फिर उनको मैं कॉस्ट्यूम्स, फिर ज्वेलरी वगैरह दिलवा के वो बच्चों से मैं प्रोग्राम्स भी कराया करती थी। और फिर और जो प्रोग्राम से जो पैसे मिलते थे उससे मैं बच्चों की फीस है या उनके पेरेंट्स को देके करके ऐसा हम कुछ उनकी मदद करने की कोशिश किया करते थे सर। वैसे वैसे हुआ जो सिलसिला, आगे भी वैसे ही बढ़ता आया। आज भी मैं काफी बच्चे जो है जो डांस सीखने के इच्छुक रहते हैं पर फाइनेंशियली दे आर नॉट एबल टू, मैं उन सभी लोगों को डांस सिखाती हूँ। और जहां तक हो सकता है मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ कि भाई उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, बिफिटिंग उनको कुछ कर सकूं। और इसके अलावा जैसे कि आपने कहा है, निजाम क्लब की मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी रह चुकी हूँ 2013 से लेके 2017 तक। वहां पे भी मैंने बहुत कुछ कल्चरल एक्टिविटीज के तहत मैंने बहुत कुछ किया था क्लब में। काफी लोगों को मैंने प्रोग्राम्स के अपॉर्चुनिटी दी है। और जहां तक आप कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, मुझे बहुत शौक रहा है। बच्चों को ही नहीं, बड़े लोगों को भी, जहाँ जैसा जैसा मुझे लगता है कि भाई शादी होने के बाद भी उनमें टैलेंट है पर उनका जो फाइनेंशियली बैकग्राउंड ऐसा है कि भाई वो बाहर नहीं आ सकते। तो आई काउंसिल द हस्बैंड, आई काउंसिल द फादर इन लॉ, आई सेड सी व्हेन शी हैज गॉट द टैलेंट, आप क्यों नहीं करने देते? शायद कल के दिन डांस सीखने के बाद वो खुद डांस सिखाते हुए एक आमदनी का जरिया ना बन जाए उनके लिए। तो ऐसा मैंने काफी लोगों को करते हुए नजर में करने की कोशिश करती हूँ with the blessings of God. It is just a small peck in what नहीं, बहुत it's a very इंस्पायरिंग big. है और प्रेरणा हम सबको मिल रही है। और मैं समझता हूँ कि विशेषकर जो हमारी महिलाएं जो हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एक बात कही कि बिसाइड्स आपका कमिटमेंट जो कि एज ए प्रोफेसर आप शिक्षा देती हैं, अलावा उसके डांस करती हैं, उसके अलावा सोशल सर्विस और विमेन एम्पावरमेंट में आपका बहुत अच्छा रोल रहा है। तो दिस इज वेरी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अस। And through a television channel, sir, ETV करके यहाँ पे एक टेलीविजन चैनल है, उसमें एक प्रोग्राम आता है कॉल्ड सखी। वो जो वुमेन लेडीज का प्रोग्राम है, उसके थ्रू एक 15 मिनट का नाट्यांजलि प्रोग्राम करके सिट एट होम एंड लर्न डांस। तो मैं वैसा भी 1 साल तक लोगों को डांस सिखाया था मैंने। You can sit at home and learn dance through the medium of television. तो उस तरह भी मैंने हाँ जी, नहीं थ्रू टीवी, थ्रू टेलीविजन, हाँ थ्रू टेलीविजन, बहुत अच्छी सीरियल, हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा डॉक्टर वनजा उदय, अब जो हमारे पास इस मुलाकात या गुफ्तगू में प्रश्न हुए वो तो हमने अपनी तरफ से पूरा करे। चलते चलते आप बात शेयर करना चाहती हैं या मैसेज देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को आखिर में, तो वो अपना पैगाम जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। सर मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि भाई आजकल के जो बच्चे हैं ना सर, वो लोग बहुत ही ज्यादा हरी में हैं कि भाई आज डांस सीखे, कल स्टेज प्रोग्राम्स आ गए और परसों उनको नाम, शोहरत, इज्जत, ऐसे नहीं रहता। सी आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ देम, यू हैव पेशेंस। क्योंकि जब आप पेशेंटली डांस सीखते हैं और क्रम जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको कोई नहीं
नीचे गिरा सकता। पर अगर आप एक सीढ़ी से लगातार आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वह औंधे मुंह गिर जाएंगे। So I would like to tell all my young artists, have patience. Please be stuck to your gurus. गुरुज को कभी मत छोड़िए। ऐसा मत समझिए कि गुरु आपको ना डांस प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपके पैर दुख रहे हैं। Whatever they are telling, it is only for your own good. Please stick to your gurus. Learn the whole curriculum. Have lot of give importance to your guru. ये मत सोचिए कि भाई उनको आप साइड ट्रैक करें और आगे चले जाए, ऐसे बिल्कुल ख्याल मत रखिए। और अगर आप सही पथ पर चलते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप कामयाबी को हासिल करेंगे। इज व्हाट आई फील सर। एवरी स्टूडेंट शुड हैव पेशेंस। जब आप पेशेंस के साथ करते हैं कुछ काम, आपको सभी कुछ हासिल होता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन, पेशेंस, all these are the important factors for you to reach to your heights of a career. And when a person has all these things, I think sky is the limit. थैंक यू वेरी वेरी मच डॉक्टर वंजा उदय। इस बोलते आने के सारे नाजरीन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और आपने बहुत अच्छी बातें करी, इंस्पिरेशनल बातें करी। और अगली मुलाकात में इसी तरीके का एक हम खास आर्टिस्ट आपके सामने पेश करने वाले हैं। तब तक के लिए बोलते आने की तरफ से और डॉक्टर वंजा उदय आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।